जे बैंकर लोग भी ऐसे बोल रहे हैं हर एक स्कीम में आता है, क्योंकि इट शुड बी देयर शुड बी प्रॉफिट एलिमेंट, क्योंकि उसका अगर वायबिलिटी नहीं होगा चैरिटी में ज़्यादा दिन नहीं चलता। उसमें स्पाइस होना चाहिए, तो स्पाइस में प्रॉफिट एलिमेंट, तो अगर थोड़ा सा फायदा होगा तो आपको भी थोड़ा उसमें लगेगा, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए कि अभी जो इतना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि डिलीवरली में वो प्रेजेंटेशन और आदमी जी 4-5 पन्ना उसको रीडिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें ऐसे ही आप लोग तो सुबह से सुन रहे हैं, जो लोग सुबह से सुन रहे हैं वो लोग भी तो सो जाएंगे, अभी चाय भी नहीं है, अभी चाय आएंगे। तो मेरा कोई रिक्वेस्ट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, आपको एक अच्छा मौका मिला है, उधर बैठ के आप कुछ करिए और उसको और अच्छा ढंग से कैसे हो सकता है। आपको तो प्रॉब्लम आएगा, कल ही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि पहला मान लीजिए आप 2 महीना पहले आउटलेट खुला है और इमीडिएटली बहुत पैदा हो रहा है, ऐसा होगा तो आपको उधर मौका नहीं मिलेगा, दूसरा भी बंदा रहेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा उसको कैसे बढ़ा सकते हैं आप, तो उसको किसको फोन करना है, क्योंकि हर टाइम आप जीएम को फोन नहीं कर सकते, मेरा पास नहीं आ सकता, बट आई एम ओके, बट उससे कम नहीं बनेगा, उसके लिए 200 किलोमीटर आने, बट आप थोड़ा वो जान लीजिए जो आपका नेक्स्ट लेवल कौन होगा, जिसका सब बात करेंगे, आपका प्रॉब्लम क्या है, दूसरे को साथ शेयर करेंगे। मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट से है, दूसरा हमारा और एक पार्टिसिपेंट है जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट से, उससे मिलिए जुलिए, इसका बाद जो जाएगा, बाद जो डिस्कशन होगा उस पर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, उसको वायबल बना सकते हैं, वायबल बनाइए। और इधर गवर्नमेंट भी बहुत ही प्रोएक्टिव है, क्योंकि हम लोग को वो मौका मिल रहा है, लास्ट एसएलसी मीटिंग में खुद सीएम चीफ मिनिस्टर थे, एंड फॉर मी आल्सो दैट वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैं नीतीश कुमार जी को देखे हैं इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका बारे में बहुत पढ़े हैं, बट फेस टू फेस ऐसे डिस्कस पे कभी सुने नहीं, एंड ही स्पोक ऑलमोस्ट फॉर 40 minutes, अमेजिंग पर्सनालिटी एंड द पैशन एंड सिंसियर पैशन अंग्रेजी का एक वर्ड है, पैशन का हिंदी क्या होता है, लगन होता है, मतलब कोई भी चीज करो प्यार से करो, उसमें भी फॉलो करो। ब्रांच मैनेजर में भी फ्रस्ट्रेटेड हो, फॉर एग्जांपल मैं भी ब्रांच मैनेजर टाइप का काम किया है, आप जो ब्रांच मैनेजर के साथ आते हो वो इंडियन बैंक का भी हो सकता है, स्टेट कोई भी बैंक का भी हो सकता है, बट वो पर्टिकुलर वो बंदा आप ही का डिस्ट्रिक्ट में, आप ही का गांव में जो है दैट फेलो में भी फ्रस्ट्रेटेड हो, दुखी बंदा है वो आपको जो बोलेगा कि लोग आप नेगेटिव बोलेगा, बट दैट इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ द बैंक। यूनियन बैंक चाहता है कि उसका वो जो बंदा है वो आपको समझ से पड़ेगा, बिकॉज़ दैट फेलो इज नॉट द बैंक का फेलो, तो उसका साथ लगेगा। ऐसा भी हो सकता है 1 साल 6 महीने बाद ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे का पता आ जाएगा, तो आपको काम निकालना है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सोचिए, अप्लाई योर ब्रेन कि अभी जो है ना, जो रिवॉल्यूशन तो बात करते हो ना, अभी वो तो जमाना नहीं है नहीं, जो अंग्रेज लोगों को भगाओ, एक ऐसा एक भाषण दे दो, सब लोग एक साथ ओके सब उठ जाएंगे, ठीक है चलो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल करते हैं, वो हाल तक नहीं है। अभी तो सिचुएशन बदल गया है, अभी हम लोग को जो रिवॉल्यूशन करना है वो हम लोग को सिर्फ बॉटम ऑफ द पिरामिड, मतलब पहले हैव्स एंड हैव नॉट्स को रीच और रीच होते जाता है। अभी जो गरीब लोगों के पास फैसिलिटी हो गई, इसलिए मैं जो रिक्शा से आता हूँ ना, वो भी मोबाइल में उसका अपॉइंटमेंट लेता है, दूसरा तो ये है हमारा उसको थोड़ा सोचिए, और कैसे आपका जो आउटलेट है उसका प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसी हिसाब से आपका आई वांट टू कंक्लूड। थैंक यू सो मच सर। मैं केसी एसपीजी के विभाग से सभी नॉर्मल स्पीकर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी कि अपने कीमती समय जैसे उन्होंने टाइम निकाला वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। मैं अभी इनवाइट करूँगी मिस्टर गौतम को फ्रॉम केसी एसपीजी, एक छोटा सा हमारी तरफ से गिफ्ट है सभी स्पीकर्स के लिए। एक सेकंड श्री एस आस्ताम, श्री सत्यजीत गेट एंड डॉक्टर त्यागी। हम लोग बहुत ही लेट चल रहे हैं थोड़ा वर्कशॉप टाइम से। मैं रिक्वेस्ट करूँगी यहाँ से 10 मिनट का छोटा सा एक टी ब्रेक लेके हम लोग वापस बिल्कुल असेंबल करेंगे, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। थैंक यू सो मच। बिहार
सारे कलीग्स एंड मेरे सारे थियरी सारे बहुत बेस्ट कंपनी है और 98 से सिटीजन सर्विसेज में बिजनेस कर रहे हैं। दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे सिटीजन सर्विसेज है। उसके बाद जो टाइम में रिलीज है तो मैं एक्चुअली आ रहा हूँ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन पर। देख सकते हैं कि जुलाई के मंथ में 39 करोड़ से कलेक्शन किया है आउट ऑफ 300 नियर अबाउट CSP सेंटर से 39 करोड़ का ट्रांजेक्शन है इन ए मंथ जुलाई के। कह सकते हैं कि वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। आपको पता है कि एक एक्सटेंशन सेंटर है किसी भी ब्रांच का जिसके थ्रू वीकर सेक्शंस को मिनिमम डे टू डे जो भी एक्टिविटीज होता है उसके पैसे लेने के लिए एक कियोस्क सेंटर है जिसके थ्रू हम 10,000 रुपये का ट्रांसफर करते हैं। बेसिकली वीकर सेक्शंस के लिए एक एक्सटेंशन सेंटर में जो लॉन्च करते हैं ऑब्जेक्टिव है कि CSC सेंटर हमारा ICT बेस्ड है और आपको पता है कि CSC सेंटर एक ऐसा दुकान है मेरे हिसाब से जो इंटरनेट के माध्यम से सारे बिजनेस करते हैं। अगर वो दुकान अगर इंटरनेट के बगैर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो CSC सेंटर में। तो बहुत अच्छा ही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन आने से हमारा इंटरनेट के माध्यम से हम फाइनेंशियल बिजनेस कर सकते हैं ICT में जो कियोस्क मॉडल है। आपको पता है कि गांव में आप देखते होंगे ब्रांच में स्टेट बैंक के ब्रांच में जाते होंगे एक आदमी अगर एक दिन जा रहा है पैसा निकालने के लिए तो पूरा दिन उसका टाइम लगता है जमा करने में निकालने में एक टाइम वेस्ट करते हैं। अगर CSC सेंटर को अगर यूज़ करके हम फाइनेंशियल सर्विस को रोल आउट करें तो टाइम भी सेव कर सकते हैं और पैसा भी जब चाहो तब निकाल सकते हैं। इससे ह्यूज अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल का जिसके थ्रू रश के चलते पीपल अनबैंक्ड है। आपको पता है कि बिहार में मैं अभी बता रहा हूँ हम लोग स्टेट सर्किल बिहार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हैं और इंडिया में स्टेट बैंक का जो बिहार सर्किल है फाइनेंशियल इंक्लूजन के कलेक्शन एंड डिपोजिट में वन ऑफ द बेस्ट सर्किल। तो आप कह सकते हैं कि बिहार में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है पंचायत एंड गाँव लेवल पर पीपल वेरी इंटरप्राइज। लेकिन प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी अगर सही तरीके से मिले तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी। एसेंशियल ऑफ एफआई थ्रू CSC कह सकते हैं कि आज के डेट में कोई भी CSC सेंटर नहीं है तो वहाँ पर पीपल्स काफ़ी फेडअप है ना उसके पास टाइम अवेलेबिलिटी है पैसा भी जा रहा है दूर भी जा रहा है किसी बैंक को जमा करना। इस टाइम को सेव करने के लिए CSC को यूज़ करें तो हम उसी समय एक सिंगल विंडो के थ्रू सारे सर्विसेज हम आसानी से ले सकते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन आज के डेट में काफ़ी अच्छा हेल्प कर रहा है CSC सेक्टर को। ये सारे गवर्नमेंट बैंक है बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज़ करते हैं साफ सिस्टम बेदाबाद जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो कियोस्क टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और ये टेक्नोलॉजी वेरी फुल प्रूफ है। आज के डेट में लोग बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी वाइज प्रॉब्लम्स है बहुत सारा पासवर्ड हैकर्स का प्रॉब्लम्स है लेकिन जो कियोस्क मॉडल का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अभी रिसेंटली हम लोग अदर बैंक से ट्रायल कर रहे हैं लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 11 से हम लोग काम कर रहे हैं इतना फुल प्रूफ मॉडल है। इसका 3 जो टेक्नोलॉजी है एक्सेलेंट फुल प्रूफ मॉडल है। देखिए कि प्रीपेड मॉडल प्रीपेड पोर्टल का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी CSP को जो कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पोर्टल एक्सेस करना है तो उसके पास अगर 10,000 का लिमिट है तो कस्टमर को 10,000 तक एंटरटेन कर सकते हैं चाहे वो डिपॉजिट करें चाहे विड्रॉ करें। तो पेमेंट करने क्या कर सकते हैं 100% फुल प्रूफ मॉडल है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड इसका एडवांटेज क्या है कि सपोज के लिए कि CSP हमारा जो काम कर रहा है उसको हमने यूजर ID पासवर्ड दे दिया लेकिन कोई भी आदमी यूजर ID पासवर्ड लेकर कहीं से कुछ भी चोरी कर सकता है। लेकिन इसका क्या है कि यूजर ID पासवर्ड तो वन ऑफ द पैरामीटर चेकलिस्ट है। सेकंड पैरामीटर है कि जिस सिस्टम पर वो काम कर रहा है उस सिस्टम का मैक ID भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर यूजर ID के पास पासवर्ड और दूसरे जगह से कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो मैक ID उसका कॉन्फ़िगर है उसी सिस्टम से बिजनेस कर सकते हैं। तो कह सकते हैं जिस पंचायत में वो काम कर रहा है बैंकिंग सर्विस है तो उसी पंचायत को उसका मैक ID होगा उस मशीन का ID होगा। कन्फ्यूज क्या है कि आप देखा है कि कोई भी बैंक में किसी को अकाउंट में सिग्नेचर वेरीफाई किया जाता है पैसा निकालने के लिए ये ATM मतलब पासवर्ड ID चाहिए
लेकिन इसमें भी फुल प्रूफ क्या है कि अकाउंट होल्डर का भी बायोमेट्रिक इज पासवर्ड। तो जब पीपल काफ़ी लो एक्यूट होता है, कोई भी उसका पासवर्ड चुरा सकता है। इवन CSP होल्डर भी बहुत सारा पैसा अकाउंट को खोल रहा है और पासवर्ड पता करके पैसा निकाल सकता है, लेकिन जब तक अकाउंट होल्डर अपना फिंगर नहीं लगाता है तब तक वो पैसा को नहीं निकाल सकता है, पैसा जमा कर सकता है। तो कस्टमर के लिए भी बहुत ही पॉइंट सिक्योरिटी एंड फुल प्रूफ है, जिसके थ्रू हम लोग प्रूफ हैंडल करते हैं। ये सारा फीचर्स है जिसको कैप्चर करता है। इस तरह का फोटो जो हम कैप्चर करके उसको ऑनलाइन हमने, अच्छा इसका एक और एडवांटेज है कि KYC वेरी सिंप्लीफाइड है। क्योंकि आज के लोग काफ़ी बेटर पे कोई अकाउंट में बैंक में खोलने में अकाउंट में बहुत सारा KYC रिक्वायर्ड है, लेकिन इसका KYC वेरी सिंप्लीफाइड है क्योंकि लोकल पीपल चलाने वाला भेजी है वो ऑथेंटिकेट करता है इस पीपल को। फिर सेकंड थिंग है कि सारे इन्फॉर्मेशन हम ऑनलाइन करके बायोमेट्रिक कैप्चर करते हैं तो आदमी एक्चुअल है, क्योंकि आज के डेट में KYC में आपको पता है कि एक आदमी पर 2 वोटर ID है, 2 पैन कार्ड है, तो एक्चुअल आदमी ऑथेंटिकेट करना वेरी मुश्किल है। लेकिन जब से फिंगर कैप्चरिंग का कंसेप्ट आ चुका है तो आपको पता है कि फिंगर कैप्चरिंग हर आदमी का यूनिक कैप्चरिंग होता है, वो आसानी से साथ में वेरीफाई कर सकते हैं और ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इसीलिए सर KYC वेरी सिंपल है, नो नीड एनी रेफरेंस, नो नीड एनी सिर्फ पूरा फिंगर ऑथेंटिकेशन। इस तरह आप प्रिंट करते हैं, उसके अकाउंट नंबर डिटेल्स प्रिंट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। फिर कस्टमर भी अपना ऑपरेशन कर सकता है, फिंगर लगा के अपने अकाउंट चेक कर सकता है, बैलेंस दे सकता है, क्रेडिट कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, सारा ऑनलाइन कर सकता है, फंड ट्रांसफर कर सकता है, रेमिटेंस कर सकता है ऑनलाइन, डायरेक्टली ऑनलाइन हम लोग करते हैं, इंक्वायरी चेक कर सकता है, स्टेटमेंट भी दे सकता है अपना, जितना एक मंथ में क्या पैसा उसमें जमा है क्या निकालना है, फिंगर लगा कर अपना स्टेटमेंट भी दे सकता है। चैलेंजेस बहुत सारा है, गाँव लेवल पर इंस्टॉल है, तो धीरे धीरे हम लोग ओवरकम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर HR सारे चैलेंजेस, फाइनेंशियल प्लानर का भी चैलेंजेस है, वैलिडिटी है, स्टेबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए, मैं भी बता रहा हूँ, जो CSP चला रहा है उसकी भी वैलिडिटी के बारे में सोचते हैं सर्वाइविंग, क्योंकि वो बंदा इतना कम उसको कमीशन मिलता है, उसके पास जनरेटर है, उसके पास इतने सारे एक्सपेंसेस है, तो वो मीट नहीं करता। तो वो लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन सोचना पड़ेगा कैसे सर्वाइव करें, कैसे वैलिडिटी करें, इसलिए उसके बारे में सोचना होगा। वैलिडिटी शुडिंग, क्योंकि सारे CSP प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं, प्रॉफिट में उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 3-4-5 में ज़्यादा, एक्चुअल कॉस्ट उसका बैंक प्लस आ रहा है, क्योंकि गाँव में पावर नहीं है, इंटरनेट के लिए भी अलग। Request Shri Rajiv Khanna, AGM Allahabad Bank, to share his presentation. Guests on the dais, my dear friends, and entrepreneurs, all the nook and corner of Bihar. There is no denying the fact, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि we bankers cannot reach every village. हमारी अपनी कुछ limitations हैं, आप लोग appreciate करेंगे, particular banker कुछ constraints, कुछ limitations हैं, और certain ladies हैं, उनकी अपनी limitations हैं, they are reluctant to go to the villages, वहाँ पर काम करने में उनको परेशानी है और willingness नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो BC मॉडल बनाया है, this is perhaps the best alternative given to the bankers. इसमें गांव के ही आदमी स्टाफ की तरफ से, यूनियन की तरफ से तमाम पैरामीटर, बट आज हम उस कदर थ्रू हो गए, आज उसका कितना बड़ा बेनिफिट है ये हम सबको पता है। इसी ढंग से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर विल पावर है, एक करने की शक्ति या एक जुनून है, तो हम इसको, ये अड़चनें जो छोटी मोटी शुरू में आ रही हैं, इसको हम पार कर लें। और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा इससे हट करके, कारगिल युद्ध अभी हम लोगों ने जीता, शायद आपको उसकी टोपोग्राफी का नहीं अंदाजा है। मैं बुलाना चाहूँगी श्री देवश्री नेगी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस हेड फाइनेंस।